ने हमें इंसान बना दिया, कोई पेड़ पौधा पक्षी नहीं बना दिया, इससे बड़ी किस्मत और क्या होगी। हाँ, आपने मीटिंग पूरी अटेंड की हुई है ना, तो पहले रहने दो, मेरे को बोलने दो। चलिए, तो दोस्तों हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि किस्मत पे विश्वास करते हैं। इनफैक्ट जो लोग एक्चुअली में सक्सेस को नहीं पाया होता ना, जिन लोगों ने, वो ज्यादा किस्मत पे विश्वास करते हैं। और जिन लोगों ने कामयाबी पा ली होती है, वो किस्मत की बात कम करते हैं, वो काम की मेहनत की बात ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं कि क्या किस्मत वास्तव में होती है या कुछ और होता है। ठीक है, किस्मत की तो मैंने आपको बात बताई कि हम लोग जो है, जब हम लोग सड़क क्रॉस करते हैं तो दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि कोई हमें ठोक ना दे। अगर जीना मरना उसमें लिखा ही हुआ है तो हम लोग अपने एफर्ट्स क्यों लगाते हैं? हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सिखाते हैं, ताकि वो जिंदगी में कुछ बड़े बने। अगर बनना या बिगड़ना किस्मत में लिखा है तो हम लोग एफर्ट्स क्यों मारते हैं? इसका मतलब किस्मत तो नहीं हुई। अब क्या होता क्या है? अब वास्तव में किस्मत है क्या? ठीक है, किस्मत है क्या, मैं किस्मत के ऊपर बात करूंगा। किस्मत जानते हैं क्या है? राजेश वर्मा जी, किस्मत जानते हैं क्या है? जी हाँ नहीं, जी, जैसे अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो नहीं मिलता तो हम यही कहते हैं मेरी किस्मत में नहीं था। पर किस्मत का मैं इसकी डेफिनेशन नहीं मालूम, किस्मत क्या चीज होती है। चलिए मैं बताता हूं किस्मत क्या चीज है। किस्मत है, ईश्वर ने, आप जानते हैं ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया। जी उसने सर। पेड़ पौधे बनाए, उसने जानवर बनाए, उसने पृथ्वी बनाई, जल बनाए, ऑक्सीजन बनाई, हवा बनाई, पानी बनाया। ये सब चीजें ईश्वर ने बनाई। उसने ये सब चीजें बनाने के बाद इंसान को बनाया, और ये सारी की सारी कायनात के ऊपर किसको अधिकार दिया जानते हैं? हाँ जी, मनुष्य को। मनुष्य को। 6 दिन ईश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, 7वें दिन उसने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया। कहते हैं कि लिखा है कि उसने मनुष्य को अपने जैसे रूप में बनाया, और सारी कायनात के ऊपर मनुष्य को अधिकार दिया। पानी बनाया, हमारे लिए बनाया। खेती बनाई, फसलें बनाई, फल सब्जियां बनाई, किसके लिए बनाई? हमारे लिए। जीव जंतु बड़े बड़े जीव जंतु, इतना बड़ा वो होता है हाथी, उसकी सवारी कौन करता है? इंसान करता है। सारी की सारी सृष्टि जो है ईश्वर ने हमारे लिए बनाई। तो मेरा तो मानना यह है कि भाई, अगर हमें ईश्वर ने इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में हमें पैदा किया है, तो इससे बड़ी किस्मत हमारी कोई नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सबसे बड़ी किस्मत है। राजेश वर्मा जी, आपको पता है जब आपका जन्म होने वाला था, तब ईश्वर के पास बटन लगे हुए थे। एक बटन था घोड़े का, एक था गधे का, एक था बकरी का, हाँ, और जी सर। एक था इंसान का। और जानते हैं उसने कौन सा बटन दबाया? इंसान वाला। इंसान वाला, इंसान वाला। और मुझे बताओ राजेश वर्मा जी, सच्ची सच्ची बताना, खुदा ने आपको इंसान के रूप में बनाया, क्या उसको आज गर्व महसूस हो रहा होगा आपके ऊपर? पछता रहा होगा। सब लोगों से सवाल है मेरा ये। 500 लोग हमारी मीटिंग में हैं इस वक्त, और आप अपनी टीम में बोल दो कि जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो फेसबुक लाइव में देख लें। सब लोगों से मेरा सवाल है, ईश्वर ने जब हमें बनाया तो उसके पास ऑप्शन था, वो हमें घोड़ा, गधा, बकरी कुछ भी बना सकता था, लेकिन उसने हमें इंसान बनाया। क्या उसको प्राउड फील हो रहा होगा हमें इंसान बनाने पे? नहीं हो रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि यार, ये राजेश वर्मा को मैंने खामखा इंसान बना दिया, इससे अच्छा तो मैं इसको गधा बना दे। कम से कम ईमानदारी से काम तो करता। जी सर। बहुत बड़ी किस्मत है हमारी कि ईश्वर ने हमें इंसान के रूप में पैदा किया। शुक्र करो ईश्वर का। दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात जानते हैं वो क्या? आज भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपंग पैदा हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मैं देखता हूं, हमारी इंडस्ट्री यही है, मैं बहुत सारे बच्चे देखता हूं, 1 साल का बच्चा, उसको शुगर है। बहुत सारे बच्चे जो हैं, कोई दिमाग किसी का विकसित नहीं हो रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे, आज एक बहुत बड़ी परसेंटेज है बच्चों की जो अपंग या सामान्य नहीं पैदा हो रहे हैं। और मैं कहता हूं कि अगर ईश्वर ने हमें सामान्य रूप से पैदा किया है तो इससे बड़ी किस्मत नहीं हो सकती। क्यों राजेश जी? जी सर। दिमाग काम करता है आपका? अब करने लगा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, पहले की हाथ बात पैर पूछ रहे काम सर। करते हैं, सही सलामत हैं? जी सर। आंखों से दिखाई देता है? जी सर। इससे बड़ी किस्मत क्या होगी बताओ? जी सर, सही इससे बात है बड़ी सर। किस्मत क्या होगी मुझे बताओ? इससे बड़ी कोई किस्मत नहीं हो सकती सर। नहीं हो सकती। और तीसरी बात बताऊं मैं, जी। ईश्वर ने हमें
आईएमसी जैसा बिजनेस दे दिया जिसमें हम लोग जितनी मेहनत कर लें उतना हम लोग इनकम ले सकते हैं। अब बताओ इससे भी बड़ी कोई किस्मत हो सकती है क्या? जी नहीं। किस्मत तो उनकी खराब थी जिनको बेचारों कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके सामने ही नहीं आई। या आपके शायद पिताजी को ऐसा कोई काम ही नहीं मिला होगा जिसमें कि वो जितनी मेहनत करें और उसके बाद वो उतना कमा सकें। आप जी किस्मत वालों की हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, और उसके बाद भी अगर हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग अपने ईश्वर को, हमने उसने इतनी अच्छी खूबसूरत जिंदगी दी है और हम लोग उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं उसको, तो हमें लानत है यार ये इंसानी रूप के ऊपर ही। वो भी बैठा ऊपर बैठा हमें कोस रहा होगा कि यार इसको मैंने खामखाई इंसान का रूप बना दिया। क्यों अंकित शर्मा जी? जी आप सर। बाल सेट कर लो अपने। कितना टाइम हो गया एमसी करते हुए? सर अभी मार्च से स्टार्ट किए, मार्च महीने से। 5 महीने हुए हैं? मार्च महीने से। हाँ 5 महीने। आपको पता है मैंने आज से पौने 8 साल पहले काम शुरू किया था, और उस जमाने में कंपनी के पास 25-30 प्रोडक्ट्स थे, कोई जानता नहीं था। मैं उस समय पे पौने 7 महीने, 6.5 महीने में मैं चेयरमैन बन गया था। और हम क्या कर रहे हैं बताओ? बताओ क्या कर रहे हैं हम लोग? चलो मैं एक और बात बताता हूं, किस्मत की बात बताता हूं। मैं किस्मत बड़ी, मेरी किस्मत बड़ी या कुछ और बड़ा था। मैं 2012 में अच्छा आप लोग फुल टाइम कर रहे हो या पार्ट टाइम कर रहे हो? पार्ट टाइम सर। पार्ट टाइम। क्यों पार्ट टाइम क्यों कर रहे हो? सर अभी स्टडी चलती है। और राजेश जी आप? सर अभी मेरा फैमिली फाइनल बैकग्राउंड वीक है। क्या है? फैमिली बैकग्राउंड वीक है सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अच्छा आपको क्या लगता है यहाँ पे जो आए हुए हैं 500 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे कोई करोड़पति घर से आए हुए हैं? जी नहीं, वैसे अब क्या है कि अभी मैं बड़ा ही बड़ा हूँ घर में, तो खर्चा मेरे को चलाना पड़ता है सर। हाँ तो फिर तो आपको ज्यादा जरूरी काम करना चाहिए। जी सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी सर। 2012 में मैं एक कंपनी में नौकरी करता था, जैसा कि मैंने बताया। मैं सब जी लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, ठीक है? और उस समय मेरी जो सैलरी थी वो लगभग 70-80 हजार रुपए मैं इंसेंटिव मिला के मैं ले लेता था, ठीक है? मैंने वो नौकरी छोड़ के आईएमसी को फुल टाइम किया। आप मेरी जगह पर होते तो क्या आईएमसी को फुल टाइम करते नौकरी छोड़ के? जी नहीं। आप बताओ मेरी किस्मत अच्छी है? बताओ मेरी किस्मत अच्छी है? आप बताओ अगर मैं पार्ट टाइम कर रहा होता तो क्या मैं इस मुकाम पर होता? नहीं सर। नहीं सर। नहीं होता। तो आज की सेशन का सबसे पहली चीज किस्मत क्या होती है मैंने आपको बताया, और उसके बाद क्या आपने निर्णय लिया, डिसीजन लिया। राजेश वर्मा जी अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया। अंकित शर्मा जी अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया। हम लोगों ने फॉर्म साइन करना या ज्वाइनिंग करने से काम नहीं होता। काम होता है उसके लिए जान लड़ानी पड़ती है, उसके लिए डिसीजन लेना पड़ता है। और मैं देख के हैरान हूं, हमारे यहाँ पे लोगों को लगता है कि उन्होंने डिसीजन ले लिया, उनको लगता है कि उन्होंने डिसीजन ले लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ ज्वाइन किया है, वो सिर्फ काम करने का जो है वो दिखावा कर रहे हैं, काम नहीं वो कर रहे। वो लोग वो काम नहीं कर रहे, काम करने का सिर्फ और सिर्फ उनका दिखावा हो रहा है। अभी तक नहीं डिसीजन ले पाए वो लोग। अगली बात के ऊपर आता हूं, किस किस के ऊपर जिम्मेवारी है? हाँ जी राजेश वर्मा जी, जी सर। जिम्मेवारियां हैं आपके ऊपर। जी सर। आपने भी बताया कि मैं घर पे सबसे बड़ा हूं, मैं भी बड़ा हूं सबसे घर से, जी ठीक है? क्या क्या जिम्मेवारियां आपके ऊपर? सर, क्या कि जो भी थोड़ा बहुत कर्ज लिया हुआ है बैंक से, लोन लिया हुआ है, वो भी लोन भरना पड़ता है। लोन की प्लस जिम्मेदारी है, और घर पे किस किस की जिम्मेदारी है आपके ऊपर? घर पे राशन की जिम्मेवारी। राशन की जिम्मेदारी, जी सर। और यही अभी और पापा संभाल रहे हैं थोड़ा बहुत। पापा संभाल रहे हैं। जी। और किसकी जिम्मेदारी है? बीवी की, बच्चों की, घर परिवार की, किसकी? बीवी बच्चों की तो है ही सर। क्या? हाँ बताओ ना फिर, शर्मा क्यों रहे हो? ये देखो ना फोटो में देखो, स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। हाँ तो फिर बताओ किस किस की जिम्मेदारी है? हाँ, ये जो फोटो दिख रही है सारी है। ना बताओ, बोल के बताओ, शर्म क्यों आ रही है? सर अभी बताया था कि अभी फैमिली की जिम्मेवारी है, बीवी बच्चों की। और जो हाँ। भी मेरी जो बैंक से लोन लिया है उसको भरना पड़ता है। प्लस हम्म। कंपनी में भी जाना पड़ता है सर। गुरिंदर कौर जी आप बात करिए, खुद को अनम्यूट करिए। गुरिंदर कौर जी आप सुन पा रहे हैं?
हाँ जी सर, अब आ रही है, अब ठीक है। हाँ बताइए, आपके क्या आपके ऊपर जिम्मेवारियां हैं? डेफिनेटली सर हैं। कौन कौन सी, किस किस की? परिवार की जिम्मेवारी है, जो मतलब लोन वगैरह लिए हैं उसकी जिम्मेवारी। लेकिन आज आईएमसी जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है, तो मतलब सबसे ज्यादा देश की अब जिम्मेवारी नहीं नहीं आ नहीं, चुकी है। रुको रुको रुको, अभी पहले जो बात पूछ रहा हूँ वही जवाब दो। किस क्या क्या जिम्मेदारी आपके ऊपर? सर बच्चों की है, और? अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं। हाँ। फिर साथ में मतलब ये है कि एक अच्छी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि देश की। आज तो मैं अच्छा। अगर अगर इस बिजनेस में आई हूँ और आज मैं ये चीज बोलती हूँ सबको, आज मेरी फर्स्ट लाइव मीटिंग हुई है जूम पे, तो सर मैंने एक ही बात बोली है कि पहले अपने समाज को। नहीं नहीं, ट्रेनिंग नहीं देनी, ट्रेनिंग नहीं देनी, जो आपसे पूछा वही बताओ। अच्छा, किसी को ऐसा लगता है, किसी को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी है? एक मिनट, भावना जी बोल रहे हैं जी मैसेज में, रुक जाओ भावना जी, मैं आपको जो है अनम्यूट करता हूँ। BHAV, हाँ भावना जी बात करिए। यस, हेलो, गुड एमसी कुणाल सर। गुड टाइम सी, कैसे हैं आप? यस, मैं बढ़िया हूँ। अच्छा, आईएमसी आप की दुआ चल रही है। आपके ऊपर लगता है कुछ ज्यादा जिम्मेदारी हैं? यस डेफिनेटली, हाँ क्योंकि बताइए, क्या कौन कौन होता सी है, जिम्मेदारी हैं? एज अ मदर हमको बच्चों की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। किस किस की जिम्मेदारी बताओ मुझे, मतलब नाम बताओ, एक मेरे बच्चे की, इसकी, एक इसकी, एक ये, एक वो, ऐसे यस, करके। किड्स का एजुकेशन हो गया। अच्छा, किड्स का एजुकेशन, सेकेंड हो कितने गया किड्स हैं आपके? फाइनेंशियली जो ईएमआईज हमारी चल रही है, मतलब घर जो की जिम्मेदारी आ गई। यस यस यस, और? जो भी फाइनेंशियली जिम्मेदारी चल रही है। नहीं वो दूसरी आ गया फाइनेंशियल, देखो फाइनेंशियल तो उसमें आ गया, किड्स के अंदर उनके फाइनेंशियल जो है वो साथ में हो गए, कि उनकी स्टडी की फाइनेंशियल हो गए, वो भी हो गया। आप मुझे बताओ, आपके ऊपर किड्स की जिम्मेदारी है और इसके अलावा खुद की जिम्मेदारी यस, है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मुझे घर लेना है। हम्म। घर, सबसे पहला तो मुझे घर अच्छा लेना मुझे एक है। बात बताओ, ये चलो ये कॉमन बातें हैं, किसी को लगता है कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि कुछ ज्यादा जिम्मेदारी है? मैसेज करे, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। किसी को ऐसा लगता हो कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां, लगता है कि यार मैं तो किस्मत का मारा हुआ हूं, मेरे ऊपर तो भाई इसकी भी जिम्मेदारी है, उसकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, लो जी, राजेश कुमार जी का मैसेज आया कि हाँ मेरे ऊपर है जी। लो जी राजेश जी, मैं आपको बात करने का मौका दे रहा हूं। राजेश जी खुद को अनम्यूट करिए। राजेश कुमार जी बात करिए। एक और व्यक्ति मैसेज कर रहे हैं, वतन कुमार जी। वतन जी, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूं। मुझे एक्स्ट्रा जिम्मेदारी वाला आदमी चाहिए, जिसको लगता है मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी है। वतन कुमार जी खुद को अनम्यूट करिए। गुड एमसी सर। हाँ जी, गुड टाइम सी, बताइए क्या क्या जिम्मेदारी है आप पे? सर बहुत सारी। गुड एमसी सर। किस किस की जिम्मेदारी आप पे, नाम बताओ मुझे। वतन जी पहले आप बोलिए। गुड एमसी सर। सर हेलो। घर परिवार कर्ज, बहुत नहीं सारी नहीं जिम्मेदारी होती है सर। गुड यार, एमसी सर। गुड टाइम सी। वतन जी पहले आप बोलेंगे, आपके ऊपर किस किस की जिम्मेदारी है, नाम आप एक एक करके बताइए कि मेरे ऊपर पहले मेरे माता की या पिता की या भाई की, क्या क्या। सर सभी की। यार सभी की वाला जवाब नहीं चाहिए मुझे, मुझे वो तो सबके ऊपर ही होती है, मुझे बताओ कि किस किस की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। सर घर परिवार और कुछ पैसा लोन पर लिया हुआ सर, उसकी जिम्मेदारी है। हाँ कोई और बोलो, मुझे जो मैं जवाब सुनना चाह रहा हूँ ना, आप जिम्मेदारी बताओ, सबकी है, मुझे बताओ ना कौन सी जिम्मेदारी। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि किसके ऊपर कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां एक्स्ट्रा है, वो जवाब दो, किसको लगता है। जिम्मेदारी ज्यादा है। संतोष, संतोष जी बात करेंगे। मेरे पर भी है सर, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। अशोक कुमार वर्मा, चलो आपके ऊपर बहुत ज्यादा ही, मैं आप सुनना चाहता हूं कि आपके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है। अशोक कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए एक एक करके बताना कौन कौन सी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, जो आपको लगता है कि बाकियों के ऊपर नहीं है। घर की है, परिवार की, वो तो सबके ऊपर होती है, आपको जो लगता है कि मेरे ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है। अशोक जी, आप खुद को अनम्यूट करिए और बात करिए। जी सर। गुड आप एमसी। बताइए, गुड एमसी बोलिए। सर मेरे ऊपर ये जवाब जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि मेरे गांव में, मेरे आसपास, मेरे क्षेत्र में इतने ज्यादा लोग परेशान हैं। यार आपके ऊपर क्या बीमारियों से जिम्मेदारी है ये परेशान। बताओ, जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाते। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो आप लोग। काम नहीं कर पाता हूँ।
जिसकी वजह से आप मुझे वो बताओ कि सर मैं आपको नहीं पता मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, मुझे जिसके दिमाग में ये बात आती है ना, सर आपको नहीं पता मैं बहुत फंसा हूँ, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी, मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी, आपको नहीं पता, मुझे बताओ आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है। लोगों की जिम्मेदारी मतलब अपने घर के, गांव के आसपास को छोड़ो, आप अपनी बात करो। घर परिवार की तो है सर, वो तो है। किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे आम व्यक्तियों से ज्यादा मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो व्यक्ति मेरे से बात करे, मुझे मैसेज करे। ये देखो एक व्यक्ति मैसेज कर रहे हैं जी मेरे ऊपर जिम्मेदारी कि मैं चेयरमैन बनना चाहता हूं। ये कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना, ये तो आपका वो है, इच्छा है। हमारे लोगों को पता ही नहीं कि उनके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं। लो राकेश वर्मा जी, ये लो, मैंने आपको अनम्यूट किया, बात करिए। हेलो, हाँ जी बताइए। आप पढ़ाते हो, वो आप 2 काम नहीं कर पा रहे, ये दिल खोल करने चाहिए। नहीं, ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं मेरे को। हाँ बताइए राकेश वर्मा जी। हाँ जी सर, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड बहुत लोअर है और मैंने तो कैसे कैसे यहाँ पर कोटा में एक छोटा सा मकान लिया हुआ है, लेकिन मेरे चाचा के बच्चों को भी पढ़ाना है और उनको भी एक अच्छा सा मकान दिलवाना है। एक मिनट, आपके ऊपर आपके चाचा के बच्चों की जिम्मेदारी है? हाँ, उनको दोनों को हमें पढ़ाना है। अच्छा, आपके ऊपर जिम्मेदारी, उसके बाद उसके और कौन सी जिम्मेदारी है? ठीक है, उसके अलावा उनको मकान दिलाना है। वो सब कुछ आ गया उसके अंदर, बच्चों के अंदर सब कुछ आ गया, उनकी पढ़ाई का, उनके मकान का, शादी का, सब आपके ऊपर है। उसके अलावा मैं जॉबलेस हूँ, तो मुझे मेरे 6 जनों का भी चलाना पड़ता है। जॉबलेस हूँ मैं। कौन उसको और किसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर? पापा मम्मी, पापा की, मम्मी की, और पापा का 3 साल पहले एक्सीडेंट हो चुका है, तो उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बच्चा है, बीवी है, एक बेटा एक बेटी है। अच्छा, अब आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, 1 2 3 बच्चे आपकी वाइफ की, आपके माता पिता की, कुल मिलाकर मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, बस उसी से मेरी। वो बाद में बता रहा हूँ, पहले जो मैं सवाल पूछता हूँ ना, आप लोग सब लोग आगे पहुंच जाते हो। जी 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 जी। आपके ऊपर आपने बताया कि आपके चाचा के बच्चों की जिम्मेदारी। चाचा कहाँ है आपके? चाचा मेरे यहीं रहते हैं, पास में, लगभग 2 किलोमीटर दूर। तो और अभी उनका 30% का लेवल है मेरे चाचा का। अच्छा, तो वो काम नहीं करते? उनकी जिम्मेदारी, चाचा के बच्चों की जिम्मेदारी आप क्यों ले रहे हो? चाचा काम करते हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करते हैं, जो उनकी तनख्वाह लगभग 9,500 रुपए है। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो चाचा के बच्चों की जिम्मेदारी चाचा क्यों नहीं ले रहे, आप क्यों ले रहे हो? सर, शुरू से जब से हम कोटा में आए हैं, लगभग 22 वर्ष हो गए, तब से हम लोग साथ में रहे हैं। हमने तो कैसे कैसे करके एक मकान बना लिया, लेकिन उनके नहीं बन पाया किसी कारणवश। चलो छोड़ो, मैं समझ गया आप सब लोगों की। चलो मैं इसको कंक्लूजन पे लेके आता हूँ। मुझे एक बात बताइए, मैं ये जो जिम्मेदारियां हैं, क्या ये जिम्मेदारियों से आप पीछे हट सकते हो? हाँ गुरिंदर कौर जी, बात करिए। आप मुझे बताइए कि आप ये जिम्मेदारियों से पीछे हट सकते हो? हाँ जी राजेश वर्मा जी, क्या आप जिम्मेदारियों से पीछे हट सकते हो? नहीं सर। नहीं हट सकते ना? जी नहीं। जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां वो आपको निभानी पड़ेंगी। जी सर। ठीक है, तो मुझे बताओ कि उसको हम लोग फिर स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? हमें पता है कि हमारे ऊपर जो है, हमारे माँ बाप की जिस इसके ऊपर है, हमारे बीवी बच्चों की, और ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हम उसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? और आज आपको मैं एक बात बताऊं, और राजेश जी कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे ना, 2 बेटियां हैं? जी सर। 3 साल वाली बेटी का नाम क्या है? जिया। मुझे एक बात बताइए, आपको तो राजेश जी अभी पता ही नहीं है, ये जितने भी लोगों ने मेरे से बात करी ना, उनको पता ही नहीं है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां कितनी हैं। हालांकि कोई ढंग से बात नहीं कर पाया, फिर भी मैं आपको बताता हूं, आज जिम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर इतनी सारी हैं जिनके बारे में अभी आपको एहसास ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आज जिया 3 साल की है, 20-22 साल के बाद आप उसकी शादी करोगे? जी सर। करनी पड़ेगी, जी है ना? तो जिया के आगे फैमिली बनेगी, संतान होगी उसकी। जी सर। मान लो उसकी जिया के आगे बच्चा होता है, जिसका नाम क्या नाम सोचा होगा आपने? बच्चों का आपको क्या नाम अच्छा लगता है? कोई भी हो सकता है का नाम। मान लो मैं उसका नाम सोचता हूं, अजय सोचता हूं, ठीक है? जी सर। ठीक है, आपका ग्रैंडसन होगा, राइट? आपको नानू कहेगा, जी, है ना? पता है आपको, वो जो अजय है वो ऊपर है, इस वक्त लाइन में लगा हुआ है। जी सर। और वो देख रहा है कि ये मेरे नानू क्या करते हैं,
इतना अच्छा इनको मौका मिला हुआ है और ये अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे और ना ही आगे ये कोई मेहनत कर रहे हैं उस लेवल की जितनी इनको करनी चाहिए। जी सर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, जिस पोजीशन पे आप आज हो, ठीक है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो जिया की शादी कैसे घर पे होगी? सर ऐसे ही चलता रहा तो एक गरीब घर में ही होगी। और उसका जो बच्चा होगा वो उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा? वो भी ऐसा ही होगा जैसे गरीब बच्चों को होता है। कौन से कैसे स्कूल में जाएगा वो? जैसे सरकारी स्कूल में सर। सरकारी स्कूल में जाएगा, कैसे कपड़े पहनेगा, कौन सी गाड़ी में जाएगा, साइकिल भी जाएगा वो ना? जी सर। लेकिन मुझे एक बात बताओ राजेश जी, अगर आपने इस वक्त अच्छी मेहनत कर ली, सब लोग ना मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है राजेश जी, अगर आपने 2-3-4 साल 5 साल मेहनत कर ली और अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया, महीने का 2-4-5 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया, तब बताओ जिया की शादी कैसे घर पे होगी? ये तो अच्छे घर में होगी सर, रुपए वालों के घर में होगी। रुपए अच्छा वालों के? खानदान लेके जाएगा। हाँ, अच्छा खानदान लेके जाएगा। और बताओ अब जिया का जो बच्चा होगा अजय, उसको कैसी परवरिश मिलेगी, कैसे स्कूल में पढ़ेगा वो? उसको भी अच्छी परवरिश मिलेगी, एक अच्छा स्कूल में उसको दाखिला मिलेगा। अच्छे स्कूल में दाखिला मिलेगा जी। ठीक है। अब ये उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ये हमारी जिम्मेवारी है। हाँ, जो बच्चे आज से 20 साल के बाद भी होने हैं ना आपके जो खानदान में, आपके परिवार में, उनकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। जी। एक आदमी निर्णय लेता है, सब लोग ध्यान से सुने, एक आदमी डिसीजन लेता है और जनरेशंस बदल जाती हैं। आने वाली जो जनरेशंस है ना वो बदल जाती हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है, उनकी जिंदगी है वो बदल जाती है। आप जानते हैं एक व्यक्ति थे जिनका नाम था धीरू भाई अंबानी, जानते हैं, नाम सुना है? जी सर। वो क्या करते थे? पेट्रोल पंप पे काम करते। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, ठीक है। आज के दौर में अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा हो तो उसकी सैलरी कितनी होगी? ये सर 8 से 10 हजार रुपए, मैक्सिमम 12,000। 8 से 10 हजार रुपए। एक दिन क्या हुआ, धीरू भाई अंबानी जी ने अपने साथ ही काम करने वाले एक वर्कर को बोला कि आज मैं गरीब पैदा हुआ लेकिन मेरी आने वाली जो जनरेशन होगी ना वो बहुत अमीर होगी, मेरी आने वाली जो जनरेशन होगी वो बहुत अमीर होगी। देखना, मेरे जब बच्चों के बच्चे होंगे ना, उनकी जब शादियां होंगी ना, तो लाखों रुपए के तो कार्ड बटेंगे। सोचो सामने वाले व्यक्ति ने क्या बोला होगा उसको। उसने बोला होगा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है ना। हाँ, ऐसे बोला होगा, दिमाग खराब है, पागल है। लेकिन बताओ कि क्या आज, अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है, धीरू भाई अंबानी की पोती का शादी हुई है, ठीक है, सुना था आपने? जी नहीं। और कहते हैं कि 2.5 से 2.5-3 लाख रुपए का तो एक कार्ड की कीमत, एक गेस्ट को बुलाने के जो कार्ड है ना, एक कार्ड की कीमत 2.5-3 लाख रुपए थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ये वाली बात। और उस लड़की के दादाजी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। एक व्यक्ति ने निर्णय लिया, एक व्यक्ति जिनका नाम था धीरू भाई अंबानी, एक व्यक्ति ने निर्णय लिया और देखो उनकी आगे जनरेशन बदल गई। एक व्यक्ति। हम लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर मेरे माँ बाप, भाई बहन, बच्चों की जिम्मेदारी है। नहीं, हमारे ऊपर, हमारे सबके ऊपर आने वाली जनरेशंस की जिम्मेदारी है, आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर आज हम डिसीजन लेते हैं तो हमारी आने वाली जनरेशंस का जो स्तर है वो सुधर जाएगा। अगर आप आज डिसीजन लेते हो, आज राजेश जी आप मेहनत करते हो, कुछ बन जाते हो, तो आपकी बेटी की शादी आने वाले समय में एक बड़े घर के अंदर होगी, उसके जो बच्चे होंगे वो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छी परवरिश होगी उनकी। जी सर। और लेकिन यदि आप डिसीजन नहीं ले पाए तो आप सोचो कि आपके आने वाली जनरेशन किस तरह की होगी। वो ऐसी ही होगी जैसे हालात आपके आज हैं। धीरू भाई अंबानी की ग्रैंड डॉटर पोती की शादी हुई, लाखों रुपए का तो सिर्फ कार्ड बटा है। और जो उनके पिता हैं मुकेश अंबानी, सुना है कि उन्होंने कोई 350-400 करोड़ का घर अपने दामाद को गिफ्ट दिया है। सोचो। और यदि धीरू भाई अंबानी डिसीजन ना लेते तो उनकी पोती की शादी कैसे होती? सोचो कैसी होती, बताओ। सर किसी को पता ही नहीं चलता कि शादी हुई है कि कौन क्या है। हाँ, गरीब आदमी के घर पे कोई शादी थोड़ी ना होती है। गरीब आदमी के घर पे तो मजबूरी होती है कि चलो भाई मेरी बेटी बड़ी हो गई, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, ये लो पकड़ो 101 रुपए, 1100 रुपए और शादी करो, ये होता है।
और जानते हैं उनकी कितनी पार्टियां हुई, कितना उनके शानो शौकत से उनका जो फंक्शन किया गया। क्यों? एक आदमी ने डिसीजन लिया, जनरेशन सुधर गई। एक आदमी। आप डिसीजन लेते हो ना राजेश वर्मा जी, आपके खानदान की आने वाली पुश्तों की जो जनरेशन है सारी सुधर जाएंगी, आप सब लोगों के एक डिसीजन के ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात आप सब लोग? कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों का डिसीजन। और आप लोग क्या करी जा रहे हो? जिंदगी को यूं ही निकाली जा रहे हो, समय सारा निकलता जा रहा है सोचते हुए। सुबह होती है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, आपने कुछ भी नहीं किया होता, कुछ भी नहीं किया होता हमने। सारा दिन हम लोग वेस्ट कर देते हैं। हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आई, मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई, मैंने नौकरी छोड़ी, काम किया। बताओ मेरी किस्मत अच्छी है, मेरा डिसीजन। और उसके बाद मैंने जी जान लड़ा के मेहनत करी। 6 साल मैंने अपने घर परिवार से दूर रह के, अपने बच्चों से दूर रह के मेहनत करी। और आज वो मेहनत की हुई है कि मैं अपने बच्चों को मैं अच्छी परवरिश दे रहा हूं, अच्छा करियर दे रहा हूं, अच्छी जिंदगी दे पा रहा हूं जी। मैंने डिसीजन लिया और उसके बाद मेहनत करी। तो आप सब लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां। सोचो अगर धीरू भाई अंबानी ने डिसीजन ना लिया होता, आज मुकेश अंबानी क्या कर रहे होते? मेरे ख्याल से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे होते। अनिल अंबानी जी साइड में वो पंचर वाली दुकान होती है, वो लगा के बैठे होते, पंचर लगा रहे होते, है ना? यही होता। लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया। मेरा ना एक दोस्त मिला मुझे मेरा एक दोस्त मिला, वो मुझे कहने लग गया, उसने ना मुझे एक कहावत सुनाई। कहता कि आप सब लोगों ने सुनी होगी, हिंदी में एक वाक्य है, मैं आप थोड़ा सा आपको, मुझे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं। उसने मुझे बताया कि पुत्रम सपुत्रम तो क्यों धन संचय। मतलब वो मुझे देखता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं अपने घर परिवार के लिए, सब चीजें जो मैं बना रहा हूं। तो उसने मुझे बोला कि तुम, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मेरे। उसने मुझे बोला कि पुत्रम सपुत्रम तो क्यों धन संचय। मतलब अगर पुत्र जो है वो अच्छे निकले तो वो खुद से बना लेंगे, आपको जोड़ने की, उनके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी लाइन बोली, पुत्रम कपुत्रम तो क्यों धन संचय, कि अगर जो पुत्र है वो कपुत्र निकला है, मतलब अच्छे ना निकले, तो वो जो आपने बनाया है वो उसको भी बिगाड़ देंगे, वो खत्म कर देंगे। आप लोगों ने ये कहावत कहीं सुनी होगी। मैं इसको सही नहीं मानता। मुझे बताओ, अगर धीरू भाई अंबानी जी ने अच्छा बेस बना के दिया तो मुकेश अंबानी जी ने क्या खत्म कर दिया? उन्होंने उसको और ज्यादा बनाया, और बड़ा बनाया। आज हमारी कंपनी के आदरणीय फाउंडर श्री अशोक भाटिया जी ने कंपनी की नींव रखी, कंपनी बनाई, तो उनके जो बेटे श्री सत्यन भाटिया जी, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसको और आगे लेके गए। तो ये आलसी लोग, जो आलसी लोग होते हैं ना, जो काम नहीं करना चाहते, जिनको अपने शौक पड़े होते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको अपने शौक पड़े हैं, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं छोड़ेंगे, अपने उनको सब सारे शौक पूरे करने हैं, पार्टीज भी करनी है अपनी पर्सनल लाइफ में। अगर वो जिम जाते हैं या उनको कोई और शौक है किसी तरह के, कईयों को सोशल सर्कल में रहने का शौक है, कईयों को फालतू में फ्री में पॉलिटिक्स का शौक है, कुछ मिलना जुलना नहीं है, लगे होते रैलियों में भागते फिरते। ये ऐसे लापरवाह लोग, जिनको अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं करना, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, ऐसे लोग ऐसे डायलॉग बोलते हैं कि पुत्रम सपुत्रम तो क्यों धन संचय, पुत्रम कपुत्रम तो क्यों धन संचय। मतलब पुत्र के लिए करो ही ना, हमारा फर्ज बनता है यार। हम लोगों ने शादी करी, बच्चों को जन्म दिया, किसने धक्का किया था राजेश वर्मा जी कि आप बच्चों को पैदा करो? किसने जबरदस्ती की थी? जी नहीं की थी। आपने अपनी मर्जी से बच्चों को पैदा किया, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनके लिए मेहनत करो और उनके लिए कुछ करके जाओ। जी सर। उनको अच्छा परिवार दो, अच्छी परवरिश दो उनको। आपका ये फर्ज बनता है कि अगर आपने उनको पैदा किया तो। और हम लोग जिंदगी को निकाली जा रहे हैं, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, हम लोग समय पास करते जा रहे हैं। ऐसी डिसीजन तो लेना पड़ेगा यार, एक आदमी को तो डिसीजन लेना पड़ेगा, तब आपकी खानदान जो है आगे बढ़ेगा। मैं बताऊं, हम लोग जो ना हमेशा किस्मत को कोसते हैं, किस्मत को कोसेंगे, फिर कोई और नहीं मिला तो अपने पिता को कोसेंगे। मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं गरीब परिवार से हूं। मैं जब आईएमसी में आया था, मेरे ऊपर 21 लाख का कर्जा था। मेरे घर वाले मुझे छोड़ के चले गए थे। सिर्फ मेरी वाइफ मेरे साथ थी और कोई नहीं था। बच्चा हुआ था, 15 दिन का था, डिलीवरी के देने के पैसे नहीं थे मेरे पास। इस इंडस्ट्री में आज भी कोई करोड़पति नहीं आता, सब लोग गरीब ही आते हैं। यहाँ पे बैठे हर किसी को लग रहा होगा ना कि मैं गरीब हूं, मैं बेचारा हूं। यहाँ पे सब बेचारे थे, सब गरीबी से निकल के आए हैं यहाँ पे। और आज जो सेट हो रहे हैं, हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत बढ़िया इनकम ले रहे हैं। सब लोग गरीबी से आए हैं, सब लोग कर्जे से आए हैं।
सब लोग कर्जे से आए हैं। अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए नहीं किया तो क्या तुम अपने बच्चों के लिए नहीं करोगे? अगर मेरे पिता ने मेरे लिए नहीं किया तो मैं अपने बच्चों के लिए तो करूं। जी सर। मेरा फर्ज बनता है ना अपने बच्चों के लिए करना। मेरे पिता मेरे लिए नहीं कर पाए तो ठीक है, मैं तो करूं। मैं क्यों नहीं कर रहा? मुझे तो करना चाहिए ना। चलिए, सो उम्मीद होगी कि हम लोग जिम्मेवार हैं। जिम्मेवारी का एहसास हुआ आप सब लोगों को? राजेश जी, पता लगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर? जी सर। है ना? हम लोगों को तो पता ही नहीं कितनी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। मैंने आज आप लोगों को इसी वजह से आज बताया कि कितनी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको बताता हूं आज की जो मेन पॉइंट की बात है। जिम्मेदार व्यक्ति को कुछ अधिकार होते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति को कुछ अधिकार होते हैं। उसके पास घर का जो होता है, मैं कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि उसके पास घर के डिसीजंस लेने के अधिकार होते हैं, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति के पास कुछ अधिकार नहीं होते। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही 2-3 अधिकारों के बारे में बताऊंगा जिनको जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं, उसके पास अधिकार है वो करने का। और वो क्या चीज है? सबसे पहले, जिम्मेदार व्यक्ति को 3 अधिकार नहीं है। कौन कौन से? सबसे पहले रूठने का अधिकार। किससे रूठने की बात कर रहा हूं मैं? राजेश जी, किससे रूठने की बात कर रहा हूं? मतलब अपनी जिम्मेवारी है रूठने। अपनी जिम्मेवारियों से, अपने काम से। मैंने देखा है कई बार ना मेरी टीम के अंदर ही छोटी सी कोई कहासुनी हो गई, कई बार अपलाइन से, कई बार डाउनलाइन से, या कई बार घर में, कई बार ऑफिस में कोई फोन किया और उसके बाद मतलब उनका कोई काम नहीं हो पाया या किसी ने कुछ कह दिया, रूठ के बैठ जाएंगे, मैं नहीं काम करता। मैं नहीं काम करता। क्यों भाई? क्यों नहीं काम करोगे? तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों को कौन खिलाएगा? समय तो निकलता जा रहा है। कई लोगों मैंने देखा है अपनी अपलाइन के साथ थोड़ी सी बात होगी, काम छोड़ के बैठ जाएंगे। किस लिए? किस लिए? मेरी भी अपलाइन है, मेरी अपलाइन श्री सत्यन भाटिया जी हैं। हमारे बीच में भी कई बार 2-4 बार हुई है, हमारे बीच में बहस हुई है, लेकिन हम लोग, बात हुई, खत्म हुई, दोबारा से मिलते हैं तो बात भूल चुके होते हैं। हम लोग काम नहीं छोड़ते। हम लोग काम नहीं छोड़ते। और मैंने देखा कि कई लोग काम छोड़ के बैठ जाते हैं, रूठ जाते हैं। मेरी अपलाइन ने मुझे ये कह दिया, कंपनी ने ऐसे कैसे कर दिया, कंपनी को ये ऑफर निकालनी चाहिए थी, कंपनी ने ये ऑफर ऐसे क्यों निकाल दी, मेरा आउटलेट ऐसे खुल गया, वैसे खुल गया, मुझे एयर प्योरीफायर नहीं मिला। छोटी छोटी बातों पर रूठ के बैठ जाते हैं हम लोग। कंपनी ने प्लान के अंदर ये क्या कर दिया, मेरी साइड मेंटेन नहीं हुई, मुझे देना चाहिए था कंपनी को। एक व्यक्ति का, मेरे पास एक औरत लेडीज थी, मेरे पास फोन आया पिछली बार, सर मेरी कंपनी, मेरी 2 लाख मेंटेन हुई, साइड नहीं मेंटेन हुई, मुझे कंपनी को पैसे देने चाहिए थे। मैंने कहा भाई क्यों दे? हाँ, मैं नहीं काम करूंगी। मैंने कहा आपको कंपनी ने रिटर्न में दिया हुआ है कि प्लान ये है, ये करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा। और क्या कंपनी अपनी जेब में रख रही है? कंपनी वही फंड सबको बांट रही है। अगर आपको नहीं मिला तो बाकियों में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। छोटी छोटी बातों के अंदर हम लोग रूठ के बैठ जाते हैं। हम लोग रूठ के बैठ जाते हैं। सर सुन लो, आप सब लोग जिम्मेदार व्यक्ति हो और आपको रूठने का अधिकार नहीं है। नहीं है। नहीं है रूठने का अधिकार। कुछ भी हो जाए, काम से मत रूठो, रूठना नहीं है। नेक्स्ट, थकने का। हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो आदमी कामयाब होता है जो लगातार काम करता है, छुट्टी नहीं लेनी। कई बार हम लोग थकान महसूस करते हैं, कई बार हम लोग थकान महसूस करते हैं, हम लोग थक के हार के बैठ जाते हैं कि बस यार बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैंने कई लोगों को देखा है, वो जिंदगी में हमेशा रिटायरमेंट की बात ही करते रहेंगे कि बस मैं 2-4 साल 5 साल काम करूंगा और उसके बाद मैं काम छोड़ दूंगा। क्यों? बस मैं अब और काम नहीं करूंगा। क्यों? बस मेरी उम्र होगी। क्यों? थक गए, खत्म हो गया। आप लोग जानते हैं हमारी कंपनी के जो जन्मदाता हैं श्री अशोक भाटिया जी, उन्होंने जब कंपनी शुरू करी थी तब उनकी उम्र 61 इयर्स थी, 61 साल। आज उनकी उम्र लगभग 74 साल की है और मैं देखता हूं अभी 40 साल क्रॉस करती है एज, 40-50, और हम लोग थक के फ्लैट होके बैठ जाते हैं, बस जी अपना तो हो गया, अब बच्चे अपने आप करें जी, मैं नहीं करता, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। क्यों भाई? किस लिए?
जिम्मेदारियां आपके ऊपर। ईश्वर ने भेजा आपको इंसानी रूप बना के, काम करने के लिए भेजा, हमें कुछ करने के लिए भेजा है, फालतू में टाइम पास करने के लिए नहीं भेजा हमें। जिम्मेदारियां हमारे ऊपर। आज अगर अशोक भाटिया जी बैठ गए होते तो आज लाखों लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। क्या बदलती वो जिंदगियां? नहीं बदलती, नहीं बदलती। और आज भी ट्रस्ट मी, मैं पिछले महीने उनसे मिलके आया था। मैंने कंपनी में पहला सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट का जब मुझे अचीव करने का गौरव मिला तो मैं सर से मिलके आया। 74 साल की एज में भी भाई साहब वो व्यक्ति आज भी 1 मिनट भी फ्री नहीं बैठते, 1 मिनट नहीं फ्री बैठते वो। कल भी उनका सेशन आ रहा है, आप लोगों को पता होगा, कल भी उनका सेशन आ रहा है। वो आज भी काम कर रहे हैं, वो आज भी कुछ ना कुछ करते रहे। और मैं देखता हूं लोगों को थोड़ा सा हुआ नहीं, थक के बैठ गए बस जी, अब नहीं होता अपने से। क्यों नहीं होता भाई? करना पड़ेगा ना तुम्हें, जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर, जिम्मेदारियां भाई साहब हमारे ऊपर, हमें करना पड़ेगा। हमें थकने का अधिकार नहीं है, नहीं हमें थकने का अधिकार, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हम आज काम करेंगे, हम लोग, हमारे जनरेशंस को उसका असर पड़ने वाला है। राजेश जी। जी सर। आपका जो होने वाले बच्चे हैं ना, आगे जो जिया का बच्चा होगा ना, वो ऊपर खड़ा हुआ है, देख रहा है कि ये राजेश जी को मौका मिला है और ये क्या करी जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं कि इसका कुछ फायदा उठा रहे हैं? जी सर। क्या मेहनत कर रहे हैं? पूछो अपने आप से, क्या ईमानदारी से बताओ कि क्या उतनी उस लेवल की मेहनत कर रहे हो जितनी करनी चाहिए हमें? नहीं सर, नहीं कर रहे हम लोग, नहीं कर रहे हम लोग। तीसरा, टूटने का, टूटने का अधिकार जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं है। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, एक सच्ची बात बताता हूं। जब मैंने जॉब छोड़ी और मेरा बेटा हुआ, 15 दिन का था वो, मैंने आईएमसी ज्वाइन करी उस टाइम पे, और दिसंबर 2012 की बात है ये। खाने को मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पेट में अल्सर था और मेरे पास दवा लेने के पैसे नहीं थे। मैंने अपने बीवी बच्चों को 3 महीने के लिए अपने इन लॉस में छोड़ दिया। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास मेरी मदद करने के लिए उस टाइम पे कोई नहीं था। हालांकि ऐसी बात नहीं, मेरे घर वाले ठीक ठाक थे, लेकिन मेरी किसी ने उस समय मदद नहीं करी, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने नहीं करी। शायद इसी वजह से मैं और ज्यादा स्ट्रांग हुआ, मुझे और ज्यादा अंदर ये पैदा हो गया कि मुझे अब कुछ करके दिखाना है। एक समय आया उस समय पे जब मैं सुबह खाना खाया और मेरे पास शाम को नहीं पता था कि मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बार मुझे लगा कि यार खत्म करे यार, बहुत मुश्किल होगी जिंदगी। शरीर भी ठीक नहीं था, जेब में पैसा नहीं था, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था, कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं था। एक बार दिल किया कि खत्म कर, मेरा दिल किया कि मैं अपने वाइफ को, अपने बच्चे को उठाऊं और नहर में जाके छलांग लगा दूं। सच्ची बता रहा हूं मैं, एक बार दिल किया। आप लोगों का भी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पल आया होगा जब दिल किया होगा कि यार नहीं, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। हुआ ऐसा कभी लाइफ में? आप सब लोगों की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पल आया होगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मैं वो डिसीजन उस समय ले लेता, अगर मैं टूट जाता, तो क्या आज ये जिंदगी देख पाता? जी नहीं, 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 क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां थी। आज करने वाला ईश्वर है, लेकिन मेरे द्वारा कितने लोगों की जिंदगियां जो है आईएमसी सिस्टम में बदली जा रही हैं। लेकिन अगर मैं टूट जाता उस समय, तो क्या आज इतना कुछ होता? नहीं होता, नहीं होता। आज चीजें बदल गई हैं, आज चीजें बदल गई हैं। मेरा पहला बच्चा जब हुआ था, मेरे पास डिलीवरी कराने के पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मैंने इधर उधर से मांग के इकट्ठे किए थे। दूसरा बच्चा जब मेरा हुआ तो मैंने सबसे बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर बढ़िया प्राइवेट रूम लेके मैंने जो है सारा ट्रीटमेंट करवाया। लेकिन अगर मैं टूट जाता तो क्या ये होता? नहीं होता। तो दोस्तों, हम लोग बहुत ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं हम लोग। और जिम्मेदार व्यक्ति को 3 अधिकार नहीं है। कौन कौन से? मेरे पीछे बोलेंगे। सबसे पहला अधिकार, रूठने का अधिकार नहीं है। कुछ भी हो जाए, काम से नहीं रूठना यार, काम नहीं छोड़ के बैठना, काम नहीं छोड़ के बैठना। और जब तक मैं काम करने का भी एक नशा होता है, जब आप काम करने की आपको आदत पड़ जाएगी ना, आप काम के बिना रह ही नहीं पाओगे। आज मेरे साथ इस लेवल पे आके भी कई बार मुझे कुछ मुश्किलें आती हैं, लेकिन फिर मैं खड़ा होता हूं और काम पे लग जाता हूं, क्योंकि आज मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। आज मेरे ऊपर अपनी जनरेशन की, अपने परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ मेरी इतनी बड़ी टीम है, उनकी जिम्मेदारियां भी हैं। मैं आज छोड़ के बैठ जाऊं तो क्या होगा?
वो चीज नहीं बन पाएगी जो ईश्वर ने मुझे जो चीज दी है बनाने के लिए। मैं कई बार होता है कि मेरा दिल करता है, लेकिन नहीं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों को सिखाने की, आप लोगों की हिम्मत बढ़ाने की। तो हमें जिम्मेदार व्यक्ति को रूठने का अधिकार नहीं है। दूसरा, जिम्मेदार व्यक्ति को थकने का अधिकार नहीं है। थकान नहीं होनी चाहिए सर। खड़े हो, निकलो, काम पे जाओ, खड़े हो, उठो और निकलो। रात को नींद नहीं आनी चाहिए, शरीर फड़कना चाहिए आपका। लोग बैठे हुए हैं इस वक्त पता है मार्केट कितनी तेज है हमारे काम की। बैठे हुए लोग कि मेरे पास कोई आए, मुझे बताए कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में काम बताए, और मैं देखना उसके बाद क्या कर दूंगा। और हम लोग जा ही नहीं रहे, हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। हमारे में से कई लोगों को तो मैं देखता हूं कि वो सारा दिन मोबाइल पे वीडियोस देखने में टाइम निकाल देते हैं। सारा दिन मोबाइल पे वीडियो देखते रहेंगे। क्या मिलता है वीडियो देख के? खुद से पूछा करो कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे मुझे क्या मिल रहा है? इतनी थकान क्यों आ गई मेरे अंदर? मेरी उम्र तो अभी 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल है, और मैं अभी से थक गया हूं। हम लोग शरीर से नहीं थके, हम लोग दिमाग से थक गए हैं। बच्चे हैं सर आप लोगों के, बेटियां हैं, शादियां करनी है उनकी, और अच्छे घर में शादी ना कर पाए ना, लानत है आपकी जिंदगी के ऊपर। और तीसरा, जिम्मेदार व्यक्ति को टूटने का अधिकार नहीं है। सो दोस्तों, ये 3 चीजें आज हम लोगों ने सीखी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन के बाद आप ये 3 चीजें अपनी लाइफ में कभी नहीं दोहराओगे। आपने टूटना नहीं है, आपने थकना नहीं है, और आपने रूठना नहीं है। दुनिया से रूठ जाओ, काम से कभी मत रूठना, क्योंकि एक बार आपने आज इस समय में आपने काम नहीं किया ना, तो आने वाले समय में आपको इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे आप लोग। एक बार जो समय निकल गया ना, उसके बाद आप चाहे लाखों करोड़ों रुपए दे दो, वो समय वापस नहीं आने वाला, वो समय नहीं वापस आने वाला। आज का जो दिन बीत गया ना, और आपने इस दिन के अंदर कुछ नहीं किया, आज बैठ के आपने देखा प्रधानमंत्री जी कैसे भाषण दे रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, क्या लेना आप लोगों ने यार? बढ़िया है, ठीक है, आज के दिन हम स्वतंत्र हुए, लेकिन क्या वास्तव में हम लोग वास्तव में स्वतंत्र हो चुके हैं? अंग्रेज छोड़ के चले गए, लेकिन हम लोग, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन क्या हम लोग वास्तव में स्वतंत्र हैं? ना हम मर्जी का खा सकते हैं, ना हम मर्जी का पी सकते हैं, ना हम मर्जी के बच्चों को एजुकेशन दे पा रहे हैं। ये कोई स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता वो है जब हम लोग वास्तव में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्रता वो है। आज से अपने आप से कमिटमेंट करो कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। मार्केट भरी पड़ी है, जाओ लोगों के पास, जाओ फील्ड के अंदर और अपनी दिखाओ ताकत। एक आदमी मना करे दूसरे के पास जाओ, दूसरा आदमी मना करे तीसरे के पास जाओ, तीसरा आदमी मना करे चौथे के पास जाओ, और अपने आप से कमिटमेंट करो कि जब तक मैं अपने परिवार को आर्थिक रूप से मैं स्वतंत्र नहीं कर दूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। तब जाके स्वतंत्रता दिवस बनाना अपना। ठीक है, हमने आज खुशी सेलिब्रेट कर ली, हमारा देश आज के दिन स्वतंत्र हुआ था, लेकिन वास्तव में एक और बात बताऊं मैं, हम लोग आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। आज भी हमारा देश विदेशी प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर है। आज भी हमारा देश जो है दूसरे बाहर से सामान मंगवाना पड़ता है हमें। आज भी हम लोग जो है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग लगे हुए हैं। हमारी कंपनी स्वदेशी कंपनी है। देश को अगर वास्तव में हमें आर्थिक रूप से स्ट्रांग बनाना है ना, तो दोस्तों हमें स्वदेशी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इसके ऊपर जोर लगाना पड़ेगा। एक लास्ट पॉइंट मैं करता हूं और उसके बाद जो है हम लोग अपना सेशन को नेक्स्ट अगले हफ्ते में कंप्लीट करेंगे। हम लोग, मैं बताऊं, हम लोग ना मजे मजे से काम करते हैं, आर पार की लड़ाई नहीं लड़ते। अब मुझे एक बात बताओ, ये फोटो आप देख रहे हो, ये व्यक्ति ने छलांग लगाई वहां से, ठीक है। अब आप में से कई, अगर आप में से काफी लोगों को ये बोला जाए कि तुमने यहां से छलांग लगानी है, ठीक है, तो बहुत सारे तो हिम्मत ही नहीं करेंगे और छोड़ यार, हैं। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो छलांग लगाएंगे और बीच में जाके उनको ये हो जाएगा, अरे यार पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? बंदा बीच में रह जाएगा।
बंदा बीच में रह जाएगा। और जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जान लड़ा दी वो आदमी पार निकलेगा। और दोस्तों यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा जीवन है। मैं बताऊं मैंने नौकरी क्यों छोड़ी? मैं नौकरी भी साथ साथ में कर सकता था, लेकिन दिमाग में पता क्या आता? दिमाग में क्या आता है जब नौकरी चल रही होती है? चलो कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो ये तो है, ये नहीं हुआ तो ये तो है। जब जब ऐसा होता है ना तब नहीं होता। लड़ाई आर पार की लड़नी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट निकलते हैं। मैं जाता था, मुझे रिजल्ट नहीं आता था ना, शुरू में तो मुझे इतनी बात नहीं आती थी, मुझे रिजल्ट नहीं आता था, मैं फिर से निकलता था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन था, और वो था कामयाबी। मुझे कामयाब होना है, क्योंकि मुझे सब लोग छोड़ चुके थे, मुझे सब लोग नकार चुके थे, मुझे सब लोग पागल करार दे चुके थे, सब लोग मुझे बेचारा समझते थे, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। मुझे था कि मुझे करके दिखाना है, मुझे था मुझे करके दिखाना, और मैंने आर पार की लड़ाई लड़ी। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, और वह कामयाबी। एक आदमी मना करे दूसरे पे जाओ, दूसरे पे करे तीसरे पे जाओ। जब तक हमें काम करने वाले लोग नहीं मिल जाते, हम लोग कामयाब नहीं हो जाते, तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आर पार की लड़ाई की तरह काम करो, डू और डाई वाली सिचुएशन, तब जाके डू होगा। और डाई तो है ही है ये जिंदगी को, हमारी कोई अच्छी जिंदगी थोड़ी ना, ये मरो से बदतर जिंदगी है हमारी, कोई मजे वाली जिंदगी थोड़ी ना हमारी। आर पार की लड़ाई, सिर्फ एक ही ऑप्शन, और वो कामयाबी, बस दैट्स इट, खत्म। जब तक मैं कामयाब नहीं होऊंगा तब तक नहीं, तब जाके होगा जब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा। यहां पे तो मैं कई लोगों को तो ऐसे देखता हूं, काम करना शुरू करेंगे 2 महीने 3 महीने, जुम्मा थोड़ा सा 2 तुलसी नहीं बेची होती है, और इधर से कोई दूसरी कंपनी वाला आके लालच देता है और जीभ लटका के लटक जाते हैं उसकी तरफ। कौन सी लड़ाई लड़ोगे तुम? अपनी फेस वैल्यू खराब करी जा रहे हो। कमिटमेंट करो, कसम खाओ, एक ही ऑप्शन है मेरे पास, कामयाबी आईएमसी के अंदर। तब तक मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। घोड़ा देखा? घोड़े के यूं यहाँ पे वो लगा होता है, जहां देखा आपने? क्यों लगा होता है पता क्यों? क्योंकि वो इधर ना देख पाए उधर ना देख पाए। ये लगाना पड़ेगा अपने ऊपर, यहाँ पे एक ही फोकस होना चाहिए, और वो सामने कामयाबी, चेयरमैन बनना है, क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, एक फोकस होना चाहिए, तब जाके कामयाबी मिलेगी। और हमारा ध्यान यहाँ पे भी वहां पे भी, छोड़ दो सारे ध्यान। मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया था, मैंने कहा 5 साल मुझे दे दो, बच्चों संभालो, घर को संभालो, और उसके बाद मैं जिंदगी भर ऐसा कर दूंगा कि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंटली प्रिपेयर कर दिया था मैंने, उसने संभाला। और आज भी वो मेंटली इतनी प्रिपेयर है कि एक तरफ मेरा बच्चा बीमार हो और दूसरी तरफ मेरी मीटिंग होना, तो वो खुद से मैनेज कर लेती है, और मैं मीटिंग पे जाऊंगा उसको पता है। मेरा सारा फोकस मैंने काम पे लगाया। इमोशंस, आप लोगों ने मेरी अभी फेसबुक लाइव में सुना होगा, मैंने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पाया। और हम लोग छोटी छोटी बातों पे छोड़ के बैठ जाते हैं काम को। आज मेरे बच्चे का बर्थडे है जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे बर्थडे तो हर साल आना है, लेकिन ये समय निकल गया तो जो तुमने मेहनत नहीं करी तो वो तुम्हें उसका आउटपुट नहीं निकलने वाली। क्या फायदा वो बच्चे का बर्थडे बनाने का? मैंने 5 साल अपने बच्चों का बर्थडे नहीं बनाया, 6ठे साल में जाके बनाया, और धूमधाम से बनाया। अपनी जिंदगी के 3-4 साल मैं हमेशा से शुरू से एक बात कहता हूं, अपनी जिंदगी के 3-4 होली दिवाली छोड़ दो, और इतना काम कर दो कि आपके घर पे रोज दिवाली होगी, आपके घर पे रोज दिवाली होगी। मुझे बताओ किसने कहा है? अब दिवाली, सब लोग दिवाली बनाते हैं ना, राजेश जी बनाते हो ना दिवाली? जी सर। दिवाली में क्या करते हो? पटाखे चलाते हो? पटाखे चलाते हैं, और मिठाई खाते हैं? मिठाइयाँ खाते हैं, और अपने रीति रिवाज है उसके अनुसार काम करते हैं। किसने कहा है कि मिठाई खानी और पटाखे चलाने साल में एक ही बार करना है या उसी दिन करना है? हाँ? ये तो कुछ नहीं कहा सर। किसी ने नहीं कहा ना, रोज कर सकते हो ना। अपनी जिंदगी के 4-5 दिवालियां छोड़ो एक बार, उसके बाद आपके घर पे रोज दिवाली है, करो मेहनत, एक बार जी जान लड़ा दो अपना, घर पे रोज पटाखे चलाओ, घर पे रोज, उसके बाद अपना मिठाई खाओ, एंजॉय करो, लेकिन एक बार जान लड़ा दो। चलिए दोस्तों, आज की जो मेरा जो सेशन था, हम लोग इसको यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि आज का सेशन हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा जो है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, और हम इसी ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते में, ठीक है।
और उम्मीद करता हूं कि आज की चीजें आप लोगों के दिमाग में आई होंगी, और मुझे नहीं लगता कि आज आप जो है रात को सोने वाले हो, और जो सो गया ना वो शर्म वाली बात है उसको, ठीक है। याद रखना मेरी बातों को, ईश्वर के पास बटन थे, हाँ जी, उसने इंसान वाला बटन दबाया है। प्राउड फील होना चाहिए कि मैंने राजेश कुमार को इंसान बना के नीचे भेजा है और उसने कुछ किया, उसने मेरा नाम रोशन किया, हाँ जी, कुछ प्राउड फील होना चाहिए ईश्वर को आपके ऊपर, परमात्मा को आपके ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि मैंने राजेश वर्मा को इंसान बनाया, अच्छा शरीर दिया, हाथ पैर अच्छे दिए, और उसके बावजूद राजेश वर्मा ने मेहनत नहीं करी, ऐसा नहीं उसको होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते में, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए। बहुत बेहतरीन जो है अभी ऑफर्स चल रही हैं, 5 आउटलेट खुलवाने में आपको जो कंपनी की तरफ से एयर प्योरीफायर मिल रहा है उसको अचीव करिए। अपनी 5 टीमें शुरू करिए, 5 टीमों में 3-3, 4-4 आउटलेट खुलवा दो, आराम से जो है चेयरमैन बन जाओगे, और चेयरमैन बन के कम से कम 60, 70, 80 हजार रुपए, लाख, सवा लाख रुपए की इनकम आराम से आ जाती है मेंटेन चेयरमैन को, ठीक है। तो इसमें अपनी लाख रुपए मेरे हिसाब से बहुत बड़ी इनकम होती है, बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पे आके खत्म नहीं होती, यहाँ पे आके शुरुआत है जिंदगी की। मेहनत करिए, लोग आपके इंतजार में बैठे हैं, हर उस व्यक्ति से मिलिए, हर उस व्यक्ति से, दुकानदार के पास जाइए जो प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, ब्यूटी पार्लर है, मेडिकल वाला है, करियाने वाला है, किस कोई भी जाइए, हर व्यक्ति को जाके उनको बताइए कि 1,10,000 रुपए का आउटलेट था, कोरोना काल के दौरान कंपनी ने ऑफर दिया है कि 30,000 में खुल रहा है, और आउटलेट खुलवाइए। आउटलेट खुलेगा तो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो बिकेगा, और प्रोडक्ट बिकेगा तो हमारे घर में पैसा आएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड एमसी, टेक केयर, गुड नाइट।